अरे वो दुर्गा की बहू को देखा है तूने? जीन्स टॉप पहनकर सारे मोहल्ले में घूमती फिरती है। शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है उसमें। ठीक कह रही हो सावित्री बहन, लेकिन अब आजकल के बच्चे मानते भी कहाँ हैं। उन्हें तो बस ये मॉडर्न कपड़े ही अच्छे लगते हैं, फिर चाहे वो किसी की बेटी हो या किसी की बहू। अरे उसने तो शादी के अगले दिन से ही पल्लू भी हटा दिया था, लेकिन मजाल है जो दुर्गा उसे कुछ कह पाती। तभी सावित्री की बड़ी बहू चाय लेकर आती है, लेकिन उसका पल्लू सर से नीचे गिर रहा था। ये देखकर सावित्री गुस्से में बोली, थोड़ा और सर का पल्लू नीचे कर ले ताकि गिर ही जाए। अरे झूठ मूठ का दिखावा करने की क्या जरूरत है? नहीं मम्मी जी, वो साड़ी में मेरा पैर उलझने वाला था, इसलिए दोनों हाथों से ट्रे पकड़ ली। एक हाथ से ट्रे पकड़ने में भी इनको आफत आती है, और एक हम थे जो कुएं से दो दो बाल्टी उठाकर लाते हैं, लेकिन मजाल है पल्लू सर से नीचे गिर जाए। अरे ये तो इन बहुओं के बहाने होते हैं। शादी को 1 साल हुआ नहीं कि इनके पल्लू गिरने लगते हैं, फिर 1.5 साल हुआ नहीं कि साड़ी नहीं संभलती, फिर 2 साल में टाइट फिटिंग वाले सूट, और उसके बाद तो जीन्स स्कर्ट, और फिर तो पूछो ही मत। राम 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 राम। इतनी सी बात के लिए उन सब ने बेचारी रेखा को खूब सुनाया। कुछ देर बाद सरला वहां से चली जाती है। करवा दी ना मेरी बेइज्जती, एक पल्लू तक नहीं संभाल सकती। चल अब शकल क्या देख रही है, ये बर्तन उठाकर लेकर जा। ये है सावित्री देवी, जिसे मॉडर्न कपड़ों वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सावित्री के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू रेखा बिल्कुल अपनी सास के कहे पर चलती थी, लेकिन फिर भी सावित्री उससे कभी खुश नहीं रहती थी। वो उसके किसी न किसी काम में कमी निकाल ही देती थी। एक रोज जब रेखा अपने कमरे में दिन में आराम कर रही थी, तो सावित्री अचानक से उसके कमरे में आती है। तब रेखा करवट बदल रही होती है, जिससे उसकी कमर दिख जाती है। ये देख सावित्री जोर से चिल्लाती है, छी 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 छी, बस इसी बात का डर था मुझे, सारी शर्मो हया बेच खाई है। माँ जी आप, लेकिन हुआ क्या? क्या होना है, करवट लेते वक्त तेरी कमर दिखी कैसे? आज के बाद ऐसा हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा बहू। और इस तरह बंदिशों में रेखा ने अपनी शादी का पूरा 1 साल काट लिया, और उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर उसका देवर राहुल दिल्ली से कानपुर आता है। भाभी मुझे ना आप सबको कुछ बताना था, तो मुझे लगा इससे अच्छा दिन भला क्या ही होगा। वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ संध्या काम करती है, अच्छे परिवार से है, अच्छा कमाती भी है, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मतलब लव मैरिज? हाँ माँ, लव मैरिज। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुझे भला क्या दिक्कत होगी, तुझे पसंद है लड़की तो फिर हमें भी पसंद है। ये सावित्री का सिद्धांत भी समझ नहीं आता, जो डरता है तो उसे और डराती है, और जो सुनता ही नहीं उसकी बात झट से मान जाती है। चुप करिए जी, अब उस शहरी लड़की के पीछे अपने बेटे को तो नहीं खो सकती ना, कहीं उसके लिए सब छोड़कर ही चला गया तो। इसीलिए तो चुपचाप इस शादी के लिए हाँ कर दी। एक बार घर में आ गई तो फिर रेखा और उसमें कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। सावित्री अपने छोटे बेटे की शादी के लिए मान जाती है। वो 1 महीने बाद दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद दिल्ली से कानपुर कार में आते आते भारी भरकम लहंगे में संध्या काफी थक जाती है, और वो एक जगह होटल के पास गाड़ी रुकवाती है। ड्राइवर गाड़ी रोको, मुझसे अब और ये नहीं पहना जा रहा ये भारी भरकम लहंगा। राहुल तुम यही रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। कुछ देर बाद गाड़ी आकर उसके ससुराल रुकती है। फिर पीछे से संध्या स्कर्ट और टॉप पहनकर सर पर शादी का दुपट्टा लिए निकलती है। संध्या को इस रूप में देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। राहुल बेटा ये सब, बेटा 2 जोड़ी में लड़की मांगी थी, इसका मतलब ये नहीं कि ये सचमुच ही 2 जोड़ी में आ जाएगी। वो माँ दूर का सफर था ना, और इसने लौटते वक्त लहंगे पर ही वोमिट कर दी, इसीलिए जो इसके हाथ में लगा इसने पहन लिया। ये राहुल का बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है? चलो संध्या, माँ के पाँव छुओ। हैं? अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, अगर तुम झुकी तो न जाने क्या क्या झुक जाएगा। सावित्री को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। लेकिन संध्या के कपड़े देख सावित्री डर गई। ये नई बहू तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न कपड़े पहनती है। अरे पढ़ी लिखी नौकरी वाली है तो क्या हुआ, सर पर नाचेगी, जो मर्जी रुमाल जितने कपड़े पहनेगी। कहीं कल मुंह दिखाई पर इसने कुछ बेढंगे से कपड़े पहन लिए तो नहीं नहीं नहीं, इसे मुझे ठीक करना ही होगा। ये सोचकर सावित्री संध्या के कमरे में जाती है। अरे नई बहू, दिखा तो कल मुंह दिखाई पर क्या पहनने वाली है। ये वाली साड़ी कैसी है माँ जी? अच्छी है, लेकिन काला रंग, शादी के बाद ये सब रंग ना कुछ अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी ये सिर्फ ब्लैक नहीं है, देखो इसके बॉर्डर पर रेड कलर भी है। जो भी हो, लेकिन तू ऐसी साड़ी नहीं पहनेगी। चल अब मुझे अपनी साड़ियाँ दिखा, मैं बताती हूँ तुझे कौन सी पहननी है। संध्या सावित्री को अपनी सभी साड़ियाँ दिखाती है, जिसमें से गुलाबी रंग की साड़ी देख सावित्री कहती है, हाँ ये वाली, ये अच्छी रहेगी, इसे ही पहन तू। जी माँ जी। शादी के तुरंत बाद सास का ऐसा बदलता रवैया देख संध्या हैरान थी। सावित्री ने संध्या की साड़ी तो देख ली, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका ब्लाउज कितना हॉट बना है। शाम को मुंह दिखाई पर संध्या वो गुलाबी साड़ी हॉट ब्लाउज के साथ पहनती है। ये देख सावित्री उसकी साड़ी अच्छे से बांधती है। अरे बहू, ये सर पर पल्ला कर ले, सब मेहमान आएंगे ना तो उनके सामने यूं सर ढके घूमना अच्छा नहीं लगता। संध्या साड़ी पहनकर सर पर घूंघट रखकर बाहर आती है। ये देख मोहल्ले की औरतें बात करती हैं। मान गए सावित्री तुझे, मुझे तो लगा था कि ये मुंह दिखाई पर भी मिनी स्कर्ट पहन कर आएगी, लेकिन तूने तो एक दिन में इसे साड़ी पहनना और घूंघट रखना भी सिखा दिया। अरे मेरा नाम सावित्री है, सावित्री। अच्छा संध्या बहू, चल अब इन सबके पांव छूकर आशीर्वाद लो। सावित्री सबके पांव छूकर आशीर्वाद लेती है, लेकिन संध्या ये नहीं जानती थी कि उसकी सास किस खेत की मूली है। एक बार जो उसने साड़ी पहन ली तो फिर वेस्टर्न कपड़ों का नंबर तो कभी आने वाला है ही नहीं। अगले दिन उन सबको मंदिर जाना था, इसलिए रात को ही
संध्या अपनी सास से जाकर पूछती है कि कल उसे क्या पहनना चाहिए। तुझे क्या पहनना है क्या नहीं ये सब तो बात की बात है, लेकिन तू इस नाइट ड्रेस में बाहर कैसे आ गई? हमारे घर में ये सब नहीं चलता। लेकिन राहुल ने तो मुझसे कहा था कि मैं जो मर्जी पहन सकती हूँ। अरे उसे क्या पता इन सब के बारे में, रहा भी है वो इस घर में, बचपन से तो पहले पढ़ाई के लिए हॉस्टल में और फिर नौकरी के चक्कर में बाहर। तू उसकी बीवी है पर बहू मेरी है और इस घर में मेरी ही चलती है। संध्या उदास हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। उसे उदास देख उसकी जेठानी भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। उदास मत हो संध्या, इस घर का नाम ऐसे ही सावित्री निवास नहीं पड़ा है, यहाँ बस माँ जी की ही चलती है। उनसे पूछे बिना तो मैं खाना तक नहीं बना सकती, तो कपड़े तो दूर की बात है। अब कपड़े चेंज करके साड़ी पहन लो और किचन में आ जाओ। मुझे नहीं लगता अब वो तुम्हें कभी भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने देंगी। ऐसे कैसे नहीं पहन सकती? अब तो बस हफ्ता भर में ये साड़ी पहनूंगी, उसके बाद बिल्कुल नहीं। एक हफ्ते बाद राहुल संध्या के साथ हनीमून ट्रिप प्लान करता है। सच में संध्या बहुत मजा आएगा, कश्मीर सच में बहुत खूबसूरत है। अच्छा अब तुम पैकिंग कर लो। संध्या अपनी पैकिंग कर लेती है। फिर जब ये बात सावित्री को पता चलती है तो वो संध्या के पास आती है। अच्छा, कश्मीर जाने की तैयारी हो रही है, दिखा तो तूने क्या क्या रखा है वहाँ पहनने के लिए। वो क्या है ना, ध्यान रखना पड़ता है, कहीं तूने छोटे छोटे कपड़े रख लिए और तुझे सर्दी लग गई तो। वो तो मैं समझ ही गई थी कि बिना मेरे कपड़े चेक किए आप मुझे जाने कहाँ देंगी। संध्या हनीमून के लिए चली जाती है, लेकिन वो वहां जाकर कुछ वेस्टर्न कपड़े खरीद लेती है और अपनी ढेर सारी फोटोज लेती है। लेकिन एक रोज उसकी सास वो फोटोज देख लेती है और वो संध्या पर खूब गुस्सा होती है। लेकिन तभी वहां सावित्री की सास रत्ना आ जाती है, जो काफी बूढ़ी होती है, लेकिन उन्होंने भी टी शर्ट और पैजामा पहना होता है, साथ ही चश्मा भी लगाया होता है। बताओ भला क्या बुराई है इन कपड़ों में? मुझे देखो, मैं क्या इन कपड़ों में बुरी लग रही हूँ क्या? अरे जब मैं गांव में रहकर ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ तो फिर मेरे पोते की बहू क्यों नहीं? और तू जानती है आज क्या हुआ? जब मैं रेलवे स्टेशन से लौट रही थी तो साड़ी पहने एक लड़की बाइक पर बैठी थी, उसकी साड़ी बाइक में फंस गई और वो नीचे गिर गई, जिससे उसे थोड़ी चोट आ गई। और वो कोई और नहीं, हमारी बड़ी बहू रेखा है। अभी अस्पताल में भर्ती करवा कर आई हूँ उसे। जमाने के साथ अपनी सोच बदल सावित्री। ये सब बातें सुन सावित्री को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो कभी भी अपनी बहुओं को उनकी मर्जी के कपड़े पहनने से नहीं रोकती। आशा देवी की 2 बहुएं थी, सुनीता और सुप्रिया। सुनीता थोड़ी मोटी थी और सुप्रिया पतली दुबली थी। सुप्रिया हर तरह के कपड़े पहन लेती थी, पर सुनीता मोटी थी, इसलिए वो अपनी बॉडी के हिसाब से ही कपड़े पहनती थी। माँ जी, ये इवनिंग गाउन मुझ पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बहू, तुम तो पतली दुबली पतंग हो, तुम पर तो सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। थैंक यू माँ जी। अरे सुनीता भाभी, आप क्या पहन रहे हो? आप भी कुछ इवनिंग गाउन या मैक्सी टाइप का कुछ पहन लेते। नहीं सुप्रिया, मैं इतनी मोटी हूँ, मुझ पर कहाँ ये सब अच्छा लगेगा। सुप्रिया बहू, सुनीता इतनी मोटी है, उस पर भला ये कपड़े थोड़ी अच्छे लगेंगे। तुम भी कैसी बातें करती हो, इस पर बस साड़ी और सूट ही सही लगते हैं, ये उनमें ही ठीक ठाक लगती है। चलो अब तुम सब तैयार हो जाओ, समय पर सगाई फंक्शन में पहुंचना है। ना जाने उस दिन अपनी सास की बात सुनीता को चुभ गई और वो इस बारे में सोचने लगी, पता नहीं ये अपने आप को क्या समझते हैं। अब देखना मैं भी छोटे छोटे कपड़े पहनूंगी और सुप्रिया से ज्यादा सुंदर लगूंगी मैं। अगले दिन ही सुनीता अपने लिए शॉपिंग करने चली गई और उसने वहाँ से छोटी छोटी स्कर्ट, टॉप, कैप्री, मिडी, वन पीस वगैरह खरीद लिए। सुप्रिया का जन्मदिन था तो सब लोग बाहर खाना खाने जा रहे थे। सुप्रिया ने बहुत सुंदर शॉर्ट मिडी पहनी थी। कुछ देर बाद सुनीता भी तैयार होकर आ गई, पर ये क्या, उसने इतनी शॉर्ट मिडी पहनी हुई थी कि वो बहुत अजीब लग रही थी। अरे बहू, ये क्या, तुम ये क्या पहन रही हो? ये कोई तुम पर अच्छा लग रहा है, इतने छोटे कपड़े? अरे वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। मैंने सोचा जब तुम पहन सकती हो तो मैं क्यों नहीं पहन सकती, इसलिए मैं आपसे छोटे कपड़े ही पहना करूंगी। सुनीता के सिर पर तो भूत सवार हो गया था कि वो सुप्रिया की बराबरी करेगी, और यही उसने गलत किया। अब वो रोजाना ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर आने जाने लगी। छोटे कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है, पर हमें अपनी बॉडी की बनावट के ही कपड़े पहनने चाहिए, तभी हम पर जचते हैं। पर ये बात सुनीता समझ नहीं पा रही थी। अरे क्या हुआ सुनीता, कितनी देर से तैयार हो रही हो? अरे आ रही हूँ ना, तैयार होने में टाइम भी तो लगता है। पिक्चर आधी निकल गई होगी और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, फिर कहोगी कि मैं टाइम पर नहीं आता। अरे तुमने ये क्या पहन लिया, इतनी छोटी निकर, तुम्हें क्या हो गया सुनीता? थोड़ा तो ख्याल किया करो, इतने छोटे कपड़े पहन लिए, कितनी अजीब लग रही हो। अरे सुनीता भाभी, आप तैयार नहीं हुए? वो देखो, सुप्रिया ने भी तो शॉर्ट स्कर्ट पहनी है, उसको तो इस घर में कोई कुछ नहीं कहता, मुझे ही सब बोलते हैं। मैं तो सुप्रिया से ज्यादा सुंदर हूँ, मेरे ऊपर कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये तो देखो ना कैसी सपाट सी है, पतली दुबली, मैं तो फिर भी भरे हुए शरीर वाली हूँ। भाभी, ये नहीं है कि आप मेरी जेठानी हो तो मुझे कुछ भी बोलती रहोगी, आप मेरी जगह ले भी नहीं सकते। मेरे ऊपर वेस्टर्न कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो अलग बात है कि मैं आपको कुछ कहती नहीं हूँ और आप कुछ भी बोले जा रहे हो जो भी मुंह में आ रहा है। अरे मैंने क्या गलत बोला? मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ, मुझे पता है। हाँ मैं मोटी हूँ, ये अलग बात है। देखना एक दिन मैं भी पतली होकर दिखाऊंगी, फिर तुमसे ज्यादा मुझ पर कपड़े अच्छे लगेंगे। हाँ हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है? मुझे क्यों बीच में ला रही हो? हाँ नहीं तो मुझे नहीं जाना कोई पिक्चर देखने आप लोगों के साथ, और आज के बाद मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरज, मैं नहीं जा रही हूँ पिक्चर, तुम्हें अगर भैया भाभी के साथ जाना हो तो चले जाओ। भाभी आपने ठीक नहीं किया,
सुनीता और सुप्रिया के बीच लड़ाई पड़ गई। दोनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। गलती सुनीता की थी। उसने सुप्रिया का अपमान किया, पर वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। घर में तो ऐसा माहौल हो गया जैसे घर में कोई रहता ही ना हो। ये देखकर आशा देवी बहुत दुखी हुई। बताओ सुनीता, तुम्हारी वजह से आज घर में सब कितने परेशान हैं। तुम्हें पता भी है तुमने सुप्रिया से किस तरह से बात की। माँ जी, आपको तो मैं ही गलत दिखाई देती हूँ। आप ये क्यों नहीं कहती कि आप सुप्रिया से ज्यादा प्यार करते हो, मुझे नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है सुनीता, ना जाने तुम्हारे दिमाग में क्या नफरत का कीड़ा पनप रहा है। जब देखो तब गलत ही सोचती रहती हो। अरे हम सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा भला ही सोचते हैं। सिर्फ तुम्हें थोड़ा बहुत कपड़ों के लिए क्या बोल दिया, तुम तो सबसे ही लड़ने लगी हो। ऐसा ना हो कि मैं भी तुमसे बात करना बंद कर दूं, फिर तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। और फिर ऐसा ही हुआ। आशा देवी ने भी धीरे धीरे सुनीता से बात करना कम कर दिया, क्योंकि वो किसी की सुनती ही नहीं थी। उसे तो अपने में कोई कमी नजर ही नहीं आती थी। हमेशा दूसरों की गलती ही उसे नजर आती थी। पड़ोस के घर में किसी की शादी थी। सब लोग तैयार हुए। सुनीता ने फिर से अपने मन की चलाई। वो कट स्लीव डीप नेक का वन पीस पहनकर तैयार हो गई, जो देखने में थोड़ा शॉर्ट था। अब कोई उससे बात नहीं कर रहा था, इसलिए किसी ने भी उसे मना नहीं किया। सुप्रिया ने डिजाइनर साड़ी पहनी, सास ने भी अच्छे कपड़े पहने। सब लोग तैयार होकर शादी के फंक्शन में पहुंचे। सबका ध्यान सुनीता की तरफ ही था। सुनीता बहुत ही अजीब लग रही थी। उसने जो वन पीस पहना हुआ था वो बहुत ज्यादा टाइट था, जो उसकी बॉडी से चिपक रहा था, पर उसे तो लग रहा था कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। सब लोग डीजे पर डांस करने लगे। सुप्रिया भी सबके बीच डांस कर रही थी, पर जैसे ही वो थोड़ा जोश में डांस करने लगी, अचानक उसका वन पीस पीछे से फट गया और सुनीता एकदम घबरा गई। और पहनो ऐसे कपड़े, कितनी बार मना किया था कि तरीके के कपड़े पहनो। अब क्या करूं मैं, यहाँ पर माँ और सुप्रिया भी नजर नहीं आ रही हैं। अब रो क्यों रही हो, साइड में आओ ताकि कोई और ना देख ले। वहाँ दीवार के पास खड़ी हो जाओ। तभी सुप्रिया और आशा देवी आ जाती हैं। क्या हुआ सुनीता भाभी, आपकी आंखों में आंसू? मैं माँ को पानी पिलाने के लिए गई थी, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? यहाँ सबके बीच अच्छा नहीं लग रहा। तुम दोनों में कोई लड़ाई हुई है क्या? माँ एक सेकंड इधर आओ। अनिल अपनी माँ के कान में ये बात बता देता है। सुप्रिया बहू जरा बात सुनो, सुनीता की ड्रेस पीछे से फट गई है, इसीलिए वो दीवार के साथ खड़ी है। कुछ करो ताकि हम गेट तक जा सके और कोई देखे ना, इस बात का ध्यान रखना। माँ जी आप चिंता मत करो, सुनीता भाभी को इस हालत में कोई नहीं देखेगा, मैं उनके साथ रहूंगी। भाभी आप आओ मेरे साथ चलो, बस आपको इस तरह बिहेव करना है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सुनीता सुप्रिया के आगे थी और सुप्रिया ने सुनीता को पीछे से कसकर पकड़ रखा था। क्या हुआ बहू, तबीयत ठीक नहीं है क्या सुनीता की? हाँ आंटी जी, वो पता नहीं डांस करते करते भाभी को चक्कर आ गए, घर जा रहे हैं। अच्छा आंटी जी मैं चलती हूँ, भाभी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। सुप्रिया सुनीता को लेकर गाड़ी तक पहुँचती है। सब लोग घर लौट आते हैं। सुनीता बहुत शर्मिंदा थी। वो सबसे सॉरी बोलती है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप सबका अपमान हो। और सुप्रिया मैं तुमसे भी सॉरी बोलती हूँ। मैंने छोटी सी बात के लिए तुमसे कितनी लड़ाई की, पर फिर भी तुमने आज मेरी इतनी मदद की है। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, उस समय आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। आप मेरे से बड़े हो, मेरी बड़ी बहन की तरह हो। अब एक बात आपको मेरी भी माननी पड़ेगी, आपके लिए कपड़े मैं डिसाइड करूंगी। बहुत सुंदर वेस्टर्न कपड़े, पर आपके हिसाब से जो आप पर बहुत सूट करेंगे। बहू मन खराब मत करो, सब कुछ ठीक है। तुम और सुप्रिया इस घर की रौनक हो, आपस में कभी भी लड़ाई मत करना, हमेशा मिलजुल कर रहो। सुनीता और सुप्रिया एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सुप्रिया सुनीता को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है और उसके बॉडी शेप के हिसाब से बहुत ही सुंदर वेस्टर्न ड्रेस उसको खरीद कर देती है। वेस्टर्न कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है, पर हमें हमेशा अपने बॉडी शेप के हिसाब से ही कपड़े खरीदने और सिलवाने चाहिए, ताकि हम उन कपड़ों को पहनकर खुद को कंफर्टेबल महसूस करें और दिखावा करने की कोशिश में लोगों के बीच मजाक का पात्र न बने।